हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, अभी मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीकॉम थर्ड ईयर में इकोनॉमिक लॉ का जो नया सब्जेक्ट आया है उसका मैंने अभी जो है 60 क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड किए हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमिक लॉ, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो मैं पार्ट नंबर 8 आपसे इसमें इकोनॉमिक लॉ जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो टॉपिक है हमारा द डिजाइन एक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिजाइन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करता है। ऑप्शन ए नियंत्रक। क्वेश्चन 2, डिजाइन का कॉपीराइट होता है। ऑप्शन सी 10 वर्ष के लिए। क्वेश्चन 3, नियंत्रक जिसे हम इंग्लिश में कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है, उसकी शक्ति होती है। ऑप्शन ए सही है, सिविल न्यायालय के समकक्ष। क्वेश्चन 4, पंजीकृत डिजाइन की चोरी करने पर दंड का प्रावधान होता है। तो ऑप्शन सी अधिकतम 50,000 रुपए। क्वेश्चन 5, डिजाइन अधिनियम भारत में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 11 मई 2001 को। ठीक है, क्वेश्चन 6 कि डिजाइन से क्या आशय है। देखिए, संरूपण भी होता है, प्रतिरूप भी होता है, सजावट भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है कि ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि डिजाइन का पंजीयन है। ऑप्शन नंबर बी ऐच्छिक। क्वेश्चन 8 डिजाइन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि बी और सी दोनों, यानी कि द्विआयामी 2 डायमेंशनल और सी त्रिआयामी 3 डायमेंशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है डिजाइन अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है 2000 में। क्वेश्चन 10 डिजाइन अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए 48 है। क्वेश्चन 11 मूल रूप से आशय होता है। तो ऑप्शन बी सही है, डिजाइन के निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं तैयार रूप से। क्वेश्चन 12 पंजीयन को रद्द करने की शक्ति होती है। ऑप्शन सी नियंत्रक की। क्वेश्चन 13 नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऑप्शन बी 3 माह के अंदर। क्वेश्चन 14 डिजाइन रजिस्टर रखा जाता है। ऑप्शन ए पेटेंट कार्यालय द्वारा। क्वेश्चन 15 लिपिकीय त्रुटियां ठीक करने की शक्ति होती है। ऑप्शन बी नियंत्रक के पास। क्वेश्चन 16 डिजाइन अधिनियम 2001 में पंजीकरण जिसे हम इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, तो उसकी फीस होती है। ऑप्शन नंबर डी अधिनियम द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति पर। क्वेश्चन 17 डिजाइन अधिनियम में कोई भी नया कानून या संशोधन करने का अधिकार होता है। किसका। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार का। क्वेश्चन 18 भारत में प्रथम भौगोलिक मार्क उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन बी दार्जिलिंग चाय। क्वेश्चन 19 एजेंसी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी धारा 125। क्वेश्चन 20 डिजाइन अधिनियम 2000 में कुल कितने अध्याय हैं। ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन 21 भारत भौगोलिक संकेतक माल जो पंजीकरण और संरक्षण है अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी सन 1999 में। क्वेश्चन 22 डिजाइन्स अधिनियम 2000 के अनुसार वस्तु शब्द को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धारा 2A में। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेमा। आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलिए अब इस पे हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विदेशी विनिमय अधिनियम प्रबंध कब पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 2 दिसंबर 1999 को। इसमें देखिए 1999 तो लगभग मोस्टली लोगों को याद रहता है, बट डेट थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए जैसे इस ऑप्शन में दिसंबर का मंथ दे रखा है, तो दिसंबर तो है लेकिन 2 दिसंबर 1999 को। क्वेश्चन 2 विदेशी विनिमय अधिनियम फेमा शॉर्ट में कहते हैं भारत में कब लागू हुआ।
ऑप्शन डी 1 जून 2000 में। क्वेश्चन 3 कि भारत में फेमा का प्रमुख उद्देश्य विदेशी विनिमय को बेहतर बनाना है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन 4 कि न्यायिक अधिकारी जो फेमा के होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी केंद्र सरकार। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 5 कि फेमा में अधिकृत व्यक्ति को किस धारा में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए धारा 2C। क्वेश्चन 6 पूंजी व्यवहार खाता कहलाता है। देखिए तीनों है, ऑप्शन डी सही है इसमें। भारत में निवासी व्यक्ति की भारत से बाहर संपत्ति, भारत में निवासी व्यक्ति की भारत से बाहर देनदारी और भारत में निवासी व्यक्ति की भारत से बाहर संभाव्य देनदारी। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 7 चालू खाता व्यवहार में शामिल है। तो देखिए तीनों ऑप्शन शामिल है इसमें कि विदेशी व्यापार में से संबंधित देय भुगतान, विदेश में अपने सगे संबंधी को भेजी गई धनराशि, अपने सगे संबंधी पर विदेशी भ्रमण पर किए गए व्यय की राशि। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 8 कि फेमा में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 49। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बताया था कि डिजाइन अधिनियम 2000 में कितने अध्याय हैं, तो वो 11 आप याद रखेंगे। और फेमा में जो धारा है वो है टोटल, ऑप्शन बी 49। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि पूंजी खाता व्यवहार को परिभाषित करने वाली धारा है। तो ऑप्शन डी धारा 2E। ठीक है। क्वेश्चन 10 कि भारत में प्रचलित मुद्रा को परिभाषित करने वाली धारा है। ऑप्शन बी धारा 2Q। क्वेश्चन 11 विदेशी विनिमय अधिनियम को संक्षेप में कहा जाता है। तो ये आप सब जानते हैं, ऑप्शन बी फेमा। क्वेश्चन 12 कि अपीलेट अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 13 कि अपीलेट अधिकरण, ठीक है, के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा। क्वेश्चन 14 फेमा लागू होता है। ऑप्शन डी संपूर्ण भारत में। क्वेश्चन 15 अपील न्यायाधिकरण की पीठ बैठती है। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। क्वेश्चन 16 अपील न्यायाधिकरण अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन 17 की परिवर्तन निर्देशालय जो ईडी है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे ईडी, तो वो उसकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 जो प्रवर्तन निर्देशालय है यानी ईडी, उसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। क्वेश्चन 20 कि फेमा अधिनियम में कानून में संशोधन और परिवर्तन करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, केंद्र सरकार। क्वेश्चन 21 कि अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने की निर्धारित अवधि होती है। ऑप्शन सी सही है, 45 दिन। क्वेश्चन 22 फेमा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर बी राशि का 3 गुना। क्वेश्चन 23 उच्च न्यायालय में अपील फेमा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? ऑप्शन डी धारा 35। क्वेश्चन 24 अपील न्यायाधिकरण की शक्तियां होती हैं। ऑप्शन ए सही है कि दीवानी न्यायालय की शक्ति के समक्ष। क्वेश्चन 25 विदेशी प्रतिभूति कहलाती है। देखिए विदेशी मुद्रा में उल्लिखित प्रतिभूति भी, इंग्लिश में प्रतिभूति को हम सिक्योरिटी कहते हैं, और विदेशी मुद्रा में शोधन होने वाली प्रतिभूति भी, और सी विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त प्रतिभूति भी। तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। क्वेश्चन 26 की विदेशी मुद्रा होती है। ऑप्शन सी भारतीय मुद्रा को छोड़कर किसी भी देश की चालू मुद्रा। ठीक है, भारतीय मुद्रा को छोड़कर किसी भी देश की चालू मुद्रा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 27 प्रचलित मुद्रा कहलाती है। तो देखिए वो कागजी नोट भी कहलाते हैं, वो चेक भी कहलाते हैं, और वो मनी ऑर्डर भी कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी सही है कि ये सभी। क्वेश्चन 28 कि विदेशी विनिमय एवं प्रतिभूति में लेन देन के लिए डैश किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी सही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन 29 भारत में विदेशी प्रतिभूतियों या विदेशी विनिमय
कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अधिकृत व्यक्ति, जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है। क्वेश्चन 23, एक व्यक्ति सभापति के रूप में नियुक्त हो सकता है। तो देखिए, वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वो जिलाधिकारी या हो, ठीक है, इंग्लिश में डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, और वो सी जिला जज गलत है, ये जिला जज है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज। तो ऑप्शन डी सही है कि ये सभी। देखिए, ध्यान रखना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में यानी डीएम में और डीजे जो होता है डिस्ट्रिक्ट जज, उसमें दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है हमारा डीएम, और जो कोर्ट होती है जहां पे केस चलता है, न्यायालय होते हैं, उसका जो लोकल एरिया में जैसे मेरठ है तो उसमें सबसे जो हाई पोस्ट पर होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, कोर्ट का काम डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है कि मेरठ का अगर कोई जज है, डीएम है, तो उसे क्या डिसीजन लेना है, तो वो डीएम के हाथ में होता है, ठीक है। दोनों के अलग अलग रोल होते हैं। क्वेश्चन 31, अपीलेट न्यायाधिकरण की स्थापना करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। क्वेश्चन 32, अपीलेट न्यायाधिकरण के सभापति की अधिकतम आयु हो सकती है? ऑप्शन डी, 65 वर्ष। क्वेश्चन 33, एक व्यक्ति गत वर्ष में 182 दिन या अधिक भारत में रहता है तो उसकी निवासीय स्थिति कहलाती है? ऑप्शन ए, निवासी। हम लोगों ने पढ़ा इनकम टैक्स में, ठीक है। क्वेश्चन 34 की विश्व का सबसे बड़ा विदेशी विनिमय बाजार जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, लंदन। क्वेश्चन 35 कि परिवर्तन निर्देशालय की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन सी, धारा 36। क्वेश्चन 36 कि फोरेक्स की फुल फॉर्म बताइए, यानी कि विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज। क्वेश्चन 37, फेमा का मुख्य कार्यालय स्थित है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन 38, भारत में विदेशी विनिमय दर पद्धति है? ऑप्शन सी, प्रबंध अस्थिर दर, ठीक है। और व्यूअर्स, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि विशिष्ट निदेशक जो डायरेक्टर बोलते हैं ऐसे इंग्लिश में, के पद पर नियुक्ति हो सकती है? तो ऑप्शन सी सही है कि ए अथवा बी, दोनों में से कोई भी, यानी कि जो भारतीय राजस्व सेवा का सचिव रहा हो और भारतीय विधि सेवाओं का प्रथम श्रेणी अधिकारी, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये था आपका पार्ट नंबर 8, ठीक है, इकोनॉमिक लॉ का। मैंने ई कॉमर्स के भी काफी क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, तो बड़ी जल्दी मैं आपको उस पर भी वीडियो दूंगा, ठीक है व्यूअर्स। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस की जानकारी हो सके। थैंक यू व्यूअर्स।